हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के बारे में हम देखेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर का बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसके कारण ये चैप्टर थोड़ा सा ईजी पड़े। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम तत्व से। तत्व तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इन तत्वों को जब हम लिखते हैं तो इनके हम संकेत में लिखते हैं। मीन्स इन तत्वों को हम थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम संकेत कहते हैं। अब कंडीशन ये आती है कि संकेत हम लिखते कैसे हैं। तो संकेत लिखते समय हम इन तत्वों के या तो उनके इंग्लिश नाम के शब्द पर फोकस करेंगे, या तो उसको लैटिन में क्या कहते हैं इस पर हम फोकस करेंगे। तो संकेत लिखते समय सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ संकेत उनके शब्द के पहले लेटर से लिए जाते हैं। उनके शब्द के पहले लेटर, जैसे हाइड्रोजन यस से चालू हो रहा है, इसका संकेत क्या होगा एच। कार्बन सी से चालू हो रहा है, इसका संकेत सी। बोरान बी से चालू हो रहा है, बी। नाइट्रोजन एन से चालू हो रहा है, एन। ऑक्सीजन ओ से। यहाँ पोटेशियम पी से चालू होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में पोटेशियम को लैटिन भाषा में कैलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलियम। जिसके कारण पोटेशियम हम किससे डिनोट करेंगे? इसका संकेत क्या होगा? के होगा। आयोडीन आयोडीन आई से, और सल्फर यस से चालू हो रहा है, यस। इस प्रकार कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको हम उनके पहले लेटर से उनका हम संकेत लिखते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको हम उनके पहले लेटर, इसके साथ साथ उनके हम दूसरे लेटर को भी ऐड करके लिखते हैं, जिसमें से पहले लेटर को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और दूसरे लेटर को हम स्मॉल से लिखते हैं। यहाँ ये चीज नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले को हम कैपिटल से ही लिखेंगे और दूसरे को स्मॉल से। जैसे मान के चलिए कोबाल्ट का पहला सी दूसरा ओ। अगर हम कोबाल्ट को सी ओ ऐसे ना लिख के अगर हम सी ओ ऐसे लिख दें गलती से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान देना है कि हम लोग पहला लेटर इसमें हम कैपिटल लिखेंगे, दूसरा स्मॉल लिखेंगे। तो जैसे पहला और दूसरा ले रहे हैं, जैसे कोबाल्ट का CO हो गया, जैसे बेरिलियम हो गया BE हो गया, लिथियम का हो गया Li हो गया, हीलियम का He हो गया, नियॉन का हो गया Ne हो गया। इसी प्रकार जैसे ब्रोमीन का Br। अब मान के चलिए जैसे कॉपर का हो गया, कॉपर का जो लिखते हैं वो लिखते हैं COPPER। तो CO तो कोबाल्ट का हो गया। तो इसका हम संकेत क्या लिखते हैं? इसके लैटिन से चलते हैं, तो लैटिन में इसे क्यूप्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूप्रम कहते हैं। तो क्यूप्रम, तो यहाँ कॉपर क्या हो जाएगा? Cu हो जाएगा। ठीक। और जैसे आयरन का आई होना चाहिए, लेकिन आई से तो आयोडीन होता है। तो एक्चुअल में आयरन को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? फेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरम कहते हैं। तो फेरम से पहला F दूसरा E। तो इस प्रकार कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके उनके हम पहले लेटर और दूसरे लेटर से हम उनका संकेत देते हैं। और आगे चलते हैं, कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनके हम पहले लेटर और तीसरे लेटर से उनका हम संकेत देते हैं। जैसे मैग्नीशियम, इसका क्या हो जाएगा? Mg हो जाएगा। जिंक Zn हो जाएगा। क्लोरीन Cl हो जाएगा। मैग्नीज Mn हो जाएगा। इस प्रकार और बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम उनके पहले और चौथे लेटर से डिनोट करते हैं, जिसमें इन सब में भी पहला लेटर कैपिटल और तीसरा जो रहेगा, इनसे दूसरा जो रहेगा ये स्मॉल से ही रहेगा। सेम इसमें भी पहला और चौथा, पहला लेटर कैपिटल से रहेगा और दूसरा स्मॉल से रहेगा। तो जैसे प्लेटिनम हो गया। तो इस प्रकार हम सारे तत्वों का संकेत इस प्रकार हम देते हैं। तो सबसे पहले हम
तत्वों का संकेत देख लेते हैं। तो ये अगर क्लियर होता है तो हमको ये पता है कि तत्व तत्व मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, यौगिक बनाते हैं। ये तत्व एक निश्चित अनुपात में, ये तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक, अब इन यौगिकों को जब हम इन यौगिक को संकेत के रूप में लिखते हैं, इन यौगिकों को संकेत के रूप में जो लिखते हैं उसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। अब जिस प्रकार तत्वों से मिलकर क्या बनता है, यौगिक, सेम उसी प्रकार इन तत्वों के संकेतों से मिलकर, इन तत्वों के संकेतों से मिलकर क्या बनेगा, रासायनिक सूत्र बनेगा। अब कंडीशन ये आती है कि रासायनिक सूत्र हम लिखते कैसे हैं। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमको पता होना चाहिए कि आयन किसे कहते हैं। क्या होता है, आयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आयन किसे कहते हैं। आवेशित कणों को, आवेशित कणों क्या कहते हैं, आयन। और आवेश दो होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो इस प्रकार आयन भी तो हो जाएगा, एक धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन। इसको समझने के लिए यहाँ हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और आयन, ये ऋण आयन। तो इसको हम देखते हैं। ऋण, ऋण मीन्स एक्चुअल में क्या होता है, कर्ज। ऋण मीन्स क्या होता है, कर्ज। और कर्ज लिया जाता है, कर्ज मीन्स लिया जाता है यानी लेना। तो यहाँ किसके लेने की बात हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के लेने की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का लेना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वहाँ एक माइनस होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो दो माइनस रहेगा। तीन इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो तीन माइनस होता है। अब यहाँ धन का देख लेते हैं। धन, धन से यहाँ याद रखना है धनी इंसान, और धनी इंसान कोई भी चीज देगा, ये देता है। तो यहाँ किसके देने की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देना या त्यागना या निकालना ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ये, तो यहाँ एक एक धन हो जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो दो धन हो जाएगा। तीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ये तीन धन हो जाएगा। और चार इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ये चार धन होता है। तो इस प्रकार ये आयन से हम रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। तो आगे हम कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से आयन हैं। तो जैसा कि अभी बताया गया कि जो आयन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। तो धन आयन, कुछ हम धन आयन देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H+ हो गया। कॉपर का एक Cu+ होता है, दूसरा Cu डबल पॉजिटिव होता है। Fe का ये एक डबल पॉजिटिव होता है, एक ट्रिपल पॉजिटिव होता है। तो नामकरण करते समय अभी हम बताएंगे आपको कि जब कभी कम आवेश रहे, जैसे मान के चलिए इसमें एक है ये दो है, तो इसमें कम वाला ये है, तो कम वाले में हम क्या लगाएंगे, अस लगाते हैं। कम वाले में क्या लगाएंगे, अस, और ज्यादा वाले में क्या लगाएंगे, इक। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूप्रस हो जाएगा और ये क्यूप्रिक हो जाएगा। सेम यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये फेरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरस। और ये क्या हो जाएगा, ये फेरिक हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि पोटेशियम के पॉजिटिव, जैसे सिल्वर का Ag पॉजिटिव हो गया, और बेरियम का होता है Ba2 पॉजिटिव। इसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे कैडमियम Cd2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का Mg2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम का Al3 पॉजिटिव,
तो इस प्रकार हम कुछ धनायन देख लेते हैं और कुछ ऋणायन देख लेते हैं। जैसे हाइड्राइड का रहेगा H माइनस, ऑक्सीजन का देख लेते हैं O2 निगेटिव रहेगा, क्लोरीन का Cl 1 माइनस रहेगा, फ्लोरीन का F 1 माइनस, आयोडीन का I 1 माइनस रहेगा, और नाइट्रोजन का एजाइड जिसे कहते हैं N 3 माइनस रहेगा, और जैसे साइनाइड का Cn एसिटेट आयन है, और कार्बोनेट CO3 2 निगेटिव रहेगा, हाइड्रोक्साइड का जैसे OH निगेटिव रहेगा, सल्फेट का SO4 2 निगेटिव रहेगा, और फास्फेट का देख लेते हैं PO4 3 निगेटिव रहेगा। और इस प्रकार आप लोगों को कुछ धन आयन और कुछ ऋण आयन ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब चूंकि जो यौगिक का हम लोग रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं, ये जो यौगिक होता है ये कैसा होता है, ये उदासीन होता है। कैसा होता है, ये उदासीन होता है। उदासीन का अर्थ क्या है कि इस पे कोई भी आवेश नहीं होगा। और ये किससे मिलकर बन रहे हैं, ये मिलकर बन रहे हैं धन आयन और ऋण आयन से। तो धन आयन ऋण आयन ये कब जीरो आवेश दिखाएंगे, जब दोनों बराबर होंगे। तो बराबर होने के लिए अब इनका इन दोनों में से किसी एक को लेके जैसे देखते हैं। जैसे सपोज डेट हम एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं, तो जैसे एल्युमिनियम पहले पॉजिटिव लेंगे हम Al3 पॉजिटिव, फिर निगेटिव ले लेंगे O2 निगेटिव। अब यहाँ हम ऐसा क्या नियम लगाएं जिसके कारण जो यौगिक बने वो कैसा हो, उदासीन। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। मीन्स 2 का गुणा इसमें कर देंगे और 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे। तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा, Al2 और O3 बन जाएगा। ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे हमको सिंप्लीफाई करना रहता है, हमको सरल करना रहता है। जैसे मान के चलिए कि Mg2 पॉजिटिव, इसका हम जब ऑक्सीजन के साथ इसको जोड़ते हैं तो यहाँ भी O2 निगेटिव है, 2 ये है 2 ये है, तो यहाँ 2 इकन्नम 2 2 इकन्नम 2। अब ये एक इधर आएगा और ये दूसरा वाला एक इधर आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Mg एक लिखा नहीं जाता और O1, MgO हो गया। ठीक इसी तरह मान के चलिए कि हम ये बेरियम ले रहे हैं Ba2 पॉजिटिव और यहाँ क्लोरीन ले रहे हैं एक निगेटिव। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर आएगा और एक ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BaCl2। मान के चलिए कि एल्युमिनियम सल्फेट लिखना है, Al3 पॉजिटिव, सल्फेट का SO4 2 निगेटिव। अब इसका 3, ये जो 3 मल्टीप्लाई होगा ये पूरे में होगा, कहाँ होगा, पूरे में, और ये जो 2 होगा ये Al में होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Al2 SO4 का होल थ्राइस। ठीक। तो इस प्रकार हम यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं, यानी हमको पता होना चाहिए। जैसे सपोज डेट ये पूछा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ, सोडियम कार्बोनेट। तो यहां देखो 2 शब्द हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम क्या होता है, Na एक पॉजिटिव, कार्बोनेट का होता है CO3 2 निगेटिव। अब ये 2 इधर जाएगा और ये एक ये पूरे में गुणा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Na2CO3। इस प्रकार हम क्या सूत्र बना सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नामकरण देख लेते हैं कि नामकरण हम कैसे करेंगे। तो नामकरण करने के लिए देख लेते हैं यौगिकों का नामकरण। नामकरण जैसा कि अभी बताया गया कि जो यौगिक है, मान के चलो कि
ए बी एक यौगिक है जिसमें से ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, तो इसमें से जो पॉजिटिव वाला पार्ट रहेगा उसको हम सेम सेम जो रहेगा उसको हम सेम सेम लिख देंगे। जैसे सोडियम है तो सोडियम लिख देंगे, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन लिख देंगे, एल्युमिनियम है एल्युमिनियम लिख देंगे। और जो माइनस वाला रहता है, माइनस वाला पार्ट, उसी में हमको थोड़ा सा देखना रहेगा कि अगर माइनस वाला पार्ट अगर अकेला है, क्या है, ये अकेला है, जैसे क्लोरीन का हो गया है ना, हाइड्रोजन का हो गया, तो अगर ये अकेला है तो इसके लास्ट में हम ऑइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइड लगाते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाएगा, इस तरह करके। लेकिन अगर ग्रुप में है, अगर ग्रुप में है तो यहाँ थोड़ा सा फिलहाल ग्रुप वाला तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा देखिए। जैसे मान के चलिए कभी कभी 8 लगाते हैं और कभी कभी 8 लगाते हैं। तो 8 कब लगाएंगे? जब ज्यादा रहे, ज्यादा का सेंस अभी बता रहे हैं। और 8 कब लगाएंगे? जब कम रहे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है ना, इसके लास्ट में 8 लगेगा। जैसे इसको क्या कहते हैं? सल्फेट कहते हैं। और यहाँ 3 है तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ सल्फाइड लगेगा। तो कहीं कहीं 8 लगता है, कहीं कहीं 8 लगता है। तो उसके बाद कुछ और हैं, जैसे OH निगेटिव हो गया। OH निगेटिव का क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्साइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्साइड लिखते हैं। और कभी कभी यौगिक में क्या आ जाता है? नंबर क्या जाते हैं? नंबर। तो आप लोगों को साइंस की गिनती याद होनी चाहिए, बहुत काम देगा। जैसे मान के चलिए कि 1 रहेगा, तो 1 रहेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? मोनो लिखेंगे। 2 रहेगा तो उसको हम डाई लिखते हैं या बाई लिखते हैं। 3 का यहाँ ट्राई लिखेंगे। 4 का टेट्रा होता है। 5 का पेंटा होता है। 6 का हेक्सा, ऐसे ऐसे। और मान के चलो बहुत कोई चीज रहती है तो उसको हम क्या लिखते हैं? पॉली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पॉली लिखते हैं। यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है, जैसे बाई शब्द आता है। क्या आता है? बाई शब्द। जैसे आ गया सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका सूत्र बनाना है। तो यहाँ सोडियम है, बाई है, कार्बोनेट है। सोडियम का Na एक पॉजिटिव होता है। बाई शब्द कभी भी आए यहाँ पे बीच में, बाई मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ H प्लस रहेगा। और यहाँ कार्बोनेट क्या हो जाएगा? CO3 2 माइनस। अब आवेश बराबर होने चाहिए, यहाँ -2 है और प्लस भी क्या है? 2 है। तो इसको हम सेम सेम ऐसे उतार देंगे। क्या हो जाएगा? NaHCO3। तो इस प्रकार हम यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया समीकरण पढ़ने के लिए हमको ये थोड़ा सा बेसिक जानना बहुत जरूरी था। तत्व का संकेत हमको पता होना चाहिए। कुछ तत्वों को हम उनके पहले लेटर से संकेत देते हैं, कुछ को उनको पहले और दूसरे लेटर से, कुछ का पहले और तीसरे लेटर से, कुछ का पहले चौथे। इस प्रकार हम उनके इंग्लिश या लैटिन नाम से हम उनका संकेत देते हैं। जैसे सिल्वर का SI होना चाहिए, SI होना चाहिए। लेकिन SI किसका है? सिलिकॉन का होता है। SI किसका होता है? सिलिकॉन। तो सिल्वर के हम लैटिन शब्द पे जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्जेंटम कहते हैं। आर्जेंटम। तो ARG तीसरा, यानी किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा AG। तो सिल्वर क्या हो जाएगा? AG हो जाएगा। ठीक है। जैसे टिन तो टिन को स्टैनम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैनम। तो स्टैनम में क्या हो जाएगा? जैसे स्टैनम अगर लिखें स्टैनम, तो इसे SN, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला चौथा क्या हो जाएगा? SN हो जाएगा।
ठीक है। गोल्ड का ऑरम होता है, गोल्ड क्या होता है, ऑरम होता है लैटिन में। इसका क्या हो जाएगा, ए यू, पहले दूसरे में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए यू हो जाएगा। तो इस प्रकार हम तत्वों का संकेत देते हैं, और तत्वों के संकेत से ही हम यौगिक का भी संकेत देते हैं, जिसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। इसके लिए हमको आयन देखना पड़ेगा। मान के चलिए कि यौगिक जो मिलके बन रहा है धन आयन और ऋण आयन से मिलके बन रहा है, तो हमको उस पे आवेश पता होना चाहिए। और चूंकि यौगिक उदासीन होता है तो वो आवेश भी क्या, यौगिक का आवेश, यानी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण ये उदासीन यौगिक बनाता है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं, इसका रासायनिक सूत्र हो गया, इसका नामकरण हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम परिवर्तन से।